नमस्कार, आपके साथ लाइव हुए हैं राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक इब्राहिम लोधी का मकबरा पानीपत, जो कि एक पार्क का रूप ले चुका है। उसके आगे खड़े हुए हैं और आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। आज ये देख सकते हैं पार्क के अंदर का हालात, आपको पहले दिखा दें। ये देख सकते हैं गंदगी के से भरी हुई रेडियां, और उसके बाद ये देख सकते हैं पार्क के बाहर, जहां एक और पार्क के अंदर जो है रेडियां यहां पर खड़ी की गई हैं, और दूसरी ओर देखिए पार्क के बाहर गेट पर जो है देखिए गंदगी से भरी हुई रेडियां यहां पर लगी हुई है। एक और कहा जाता है कि स्वच्छ भारत अभियान, जी हाँ, स्वच्छ भारत अभियान का जो नारा दिया जाता है, और कहा जाता है कि स्वच्छ भारत अभियान बनाने के लिए बहुत खर्च करना होगा, और जो टेंडर लाखों रुपए में सफाई का हुआ करता था आज करोड़ों का हो चुका है। लेकिन स्वच्छ भारत अभियान आपको दिखा दें, मैं कहना चाहूंगी एक बार अपने साथी से कि दिखाएं ये जो रेडियां हैं। बिल्कुल देखिए, पहले तो पार्क के गेट के बाहर लगातार एक नहीं, दो नहीं, तीन रेडियां यहां पर खड़ी हुई हैं। दूसरी ओर देखिए गंदगी की ट्राली जो है, एक पुल जो है नाले के ऊपर बना हुआ था, दूसरा बनाया गया था कि लोगों को सुविधा मिलेगी, लेकिन उस सुविधा मिलने के बजाय देखिए यहाँ पर भी ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ा कर दिया गया। चारों ओर गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। कुछ युवा हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं। भाई, यहाँ पे पार्क है, ये लोधी पार्क कहा जाता है इसको, सफाई कितनी है यहाँ पे? भाई तो बहुत दिख रही है मुझे यहाँ पर। वैसे तो सही है, वैसे स्वच्छ भारत अभियान यहाँ पे सही चल रहा है एक तरीके से, क्योंकि हम दिल्ली से आए हुए हैं यहाँ पे अपने फ्रेंड की शादी में आए थे। यहाँ पे ठीक है, मतलब ठीक है। ये मतलब पार्क के आगे तीन गाड़ियाँ गंदगी से भरी हुई, ऐसे क्या नाम है, देखो ये सब तो आपको डंप करना चाहिए जहाँ पे ये डंप होता है। बेसिकली जब इतना पैसा लगाया तो उस पैसे को बातों के सही से यूटिलाइज करें वो लोग। ये गाड़ियां लगातार दिन भर एक तीन जाएंगी तीन आएंगी, लगातार ऐसे ही खड़ी रहती हैं पार्कों के गेट के आगे। कितनी सही है ये जगह, गाड़ियां जो है कूड़े से भरी हुई खड़ी करना? ये सही नहीं है एक तरीके से, क्योंकि कोई आता है जाता है तो मात्र ऐसे स्मेल भी आएगी उससे, और क्या नाम है, इसे डिकम्पोज के लिए डाल देना चाहिए बेसिकली से देखा जाए तो। और यहाँ पे आपको देख रहे हो कि क्या नाम है, यहाँ पे ऐसे खड़ी करके ऐसे क्या है इसका मतलब एक तरीके से? तो मतलब कहीं ना कहीं कोताही बरती जा रही है, लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। एक तरीके से बहुत ज्यादा खिलवाड़ करा जा रहा है एक तरीके से। गाड़ियां आप अंदर भी देख रहे हैं, जो रिक्शा है कूड़ा कचरा ढोने वाली, वो गाड़ियां भी अंदर पार्क की गई हैं पार्क के अंदर। तो ये जेन्युइन है? ये जेन्युइन नहीं है, क्योंकि क्या नाम है बेसिकली आप देख रहे हो कि क्या नाम, अंदर ऐसे पार्क के अंदर, पार्क तो खाली घूमने के लिए होता है, सबके लिए होता है उस चीज से के लिए। आप उसके अंदर ही उसे ऐसे डंप कर दोगे, आप वहाँ पे रख दोगे ऐसे, तो ऐसे क्या फायदा रहेगा? वहाँ पे भी ऐसे क्या नाम है, वो गंदगी रहेगी एक तरीके से पार्क के अंदर ही। अच्छा, पानीपत में और भी कहीं घूमे आप या यहीं आए? नहीं, अभी जस्ट हम यहीं आए हैं। अच्छा, यहीं आए हैं। आसपास का माहौल देख करके क्या लगता है, कितनी सफाई है यहाँ पर? नहीं, आप ये नाला ही देख सकते हो, कितनी सफाई दिख रही है हमें तो सफाई यहाँ पे कुछ नहीं दिख रही। अच्छा, पर अधिकारी जो हैं वो कहते हैं सेवा, सुरक्षा और सहयोग हम लोग करते हैं। कितनी सेवा वो शहर की कर रहे हैं, कितना सहयोग है, कितनी सुरक्षा है? ये जो जाली है टूटी हुई है नाले के किनारे से, कितनी सुरक्षा है लोगों की यहाँ पर? सुरक्षा तो बिल्कुल भी नहीं है। कोई बाय चांस कैसे भी हो जाए वैसे करे, उसके अंदर गिर भी सकता है, क्योंकि यहाँ पे इंसिडेंट हुए भी, हमें दोस्त बता रहे यहाँ पे इंसिडेंट हुए भी ऐसे। तो ये सरकार क्या कर रही है इस तरीके से, मैं समझ नहीं पा रहा। इतना सारा पैसा फंड मिल रहा है इस तरीके से इन लोगों को, तो ये पैसा फंड कहाँ जा रहा है? ये तो मतलब पार्टी जेब में ही जा रहा है। ये फंड जो है पहले 50 लाख का ठेका हुआ करता था, अब 8.5 करोड़ का है। तो 8.5 करोड़ जितनी सुविधा पानीपत में है, आपको नजर आती है? मुझे तो इतनी नजर तो आई नहीं है बेसिकली, मैं सच्ची बताऊं। मतलब कहीं ना कहीं पैसे का दुरुपयोग हो ही रहा है, क्योंकि कौन सा नेता अपना आपको चोर बोले? आप बता दो कौन सा नेता? मैं तो देखता हूँ कि आजकल तो सारे नेता ही चोर बोल रहे हैं, सारे नेता ही चोर एक तरीके से, मैं तो ये मानता ही हूँ अंदर से। नहीं, काम तो प्रशासनिक अधिकारी करते हैं, आप कह रहे हो नेता चोर हैं? नेता चोर है क्यों नहीं है, एक बार बताओ आप, एक बार बताओ। यहाँ पे बीजेपी सरकार है, कितना विकास दिख रहा है हमें तो दिल्ली के अंदर, अपना विकास दिख रहा है। पॉल्यूशन बात तो थर्मामीटर से नापती है वो, हमें इतनी चीज दिखती है कि क्या नाम है, कितने पढ़े लिखे हैं ये लोग और कितने वो लोग हैं। अच्छा, दिल्ली में आम आदमी की सरकार थी पिछले दिनों, लेकिन अब बदल करके बीजेपी की सरकार भी वहां पर आ गई। लोगों ने कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट करके वोट दे करके बनाया, तो अब सुविधा कितनी मिल रही है दिल्ली के लोगों को? दिल्ली में कोई सुविधा नहीं है, वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक हो चुके हैं बंद। अच्छा, हमारे यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक था सामने, वो बंद कर दिया गया। अब कह रहे कि हम वो दूसरा खुले, नया टेंडर आएगा। वो टेंडर तो इतना पता नहीं पास हुआ है नहीं हुआ, क्योंकि इधर कोई मोहल्ला क्लिनिक खुला नहीं हमारे यहाँ। अच्छा, फर्क क्या है आम आदमी की सरकार में और बीजेपी सरकार में? कितना अंतर दिखाई देता है आप लोगों को दिल्ली के अंदर?
आम आदमी की सरकार ये थी कि क्या नाम है, एक तरीके से देखा जाए तो वो गरीबों के बारे में भी सोचती थी। जैसे 200 यूनिट वाला फ्री का वो चल रहा है, अभी भी है वो हमारे पास। तो और भी चीजें उन्होंने करी थी, मोहल्ला क्लिनिक खोले, स्कूल सही करे, बहुत सही कर दिया था। पर जब से बीजेपी सरकार आई, आपने एक चीज देख लो कि क्या नाम है, पॉल्यूशन कितना हो गया। उसने कहा कि आप फ्री क्रैकर्स के ऊपर उसने इतनी चीजें बोली, पॉल्यूशन इतना बड़ा हमारे यहाँ। क्या हुआ उससे? कुछ नहीं हुआ। बरेली के लिए वो बोल रहे थे कि हम बरेली खरीद लेंगे, बरेली खरीदी गई? नहीं खरीदी गई ना। इतना पॉल्यूशन वहीं से आया था, हरियाणा पंजाब से हमारे यहाँ। मतलब केजरीवाल के राज में फैसिलिटी थी या बीजेपी के राज में है? आम आदमी पार्टी के में फैसिलिटीज थी, मैं सच्ची बताऊँ, जेन्युइन थी वो। तो मतलब अब पछता रहे हैं आप लोग? नहीं, हमने तो आम आदमी को ही दिया था एक तरीके से। मुझे लगता है कि क्या नाम है, सरकार है, वोट चोरी तो हो ही रहे, मुझे ऐसा है। अच्छा, वोट चोरी हुए तभी बनी है बीजेपी की सरकार, आना था फिर से केजरीवाल आना था? हाँ, 100% केजरीवाल आना था, क्योंकि हमारे यहाँ से पूरी सपोर्ट की और बाकी सारे से भी लग भी रहा था कि केजरीवाल ही आएगा। पर यहाँ पे बात रहा हूँ, उनने वोट चोरी की हुई है, ईवीएम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, तभी ऐसे आए हैं। क्या नाम है आपका? संजीव सिंह। तो देखिए संजय जी हमारे साथ, और दिल्ली से ये लोग आए हुए हैं, और दिल्ली से आए हुए लोग अगर ऐसे हालात देखते हैं, पार्कों के आगे इतनी गंदगी देखते हैं तो क्या इफेक्ट जाता है। और आपको बता दें ये हालात हैं लोधी पार्क के बाहर जो है गंदगी के ढेर। कल आपको मैंने वो दिखाया था, देखिए अभी भी ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वहां पर खड़ा हुआ है। यहाँ पर हमेशा कूड़ा पड़ा रहता है। इस समय भी जो है यहाँ पर डंपिंग पॉइंट जो है उसके अंदर कूड़ा जो है अभी भी काफी मात्रा में पड़ा हुआ है। और ग्रिल की बात करें तो मैंने कल शाम को आपको दिखाई थी कि ग्रिल सारी टूटी हुई है। तो आइए हम आपको पार्क के अंदर भी लेकर के चलेंगे, लोधी पार्क के अंदर एक बार चलेंगे हम लोग, क्योंकि मेन गेट इसका बंद है और दूसरे गेट से हम आपको लेकर के चलते हैं, हालात दिखाते हैं इस पार्क के अंदर के कैसा कुछ हालात हैं यहाँ पर पार्क के। तो आइए, तो भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए देखिए हम पार्क के साथ साथ चल रहे हैं, और पार्क के साथ साथ देखिए एक ये जो रिक्शा है कबाड़ी भाई की, चलिए ये तो कबाड़ चुगने वाले हैं, रिक्शा खड़ी हुई है कबाड़ी भाई की। और ये देखिए पार्क के साथ साथ जो है मेन गली है, सड़क है, हालात हम आपको दिखा देते हैं कितनी गंदगी, जो कि ये कहते हैं कि सफाई व्यवस्था, सबका साथ सबका विकास, और किस तरीके सबका साथ और सबका विकास होगा अगर लोग जो है गंदगी के ढेरों में बैठेंगे, गंदगी के ढेर में बच्चे खेलेंगे, उनका स्वास्थ्य खराब होगा, तो विकास कैसे हो पाएगा। एक भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विकास नाम ही है इनका, तो उनसे बातचीत कर लेते हैं। विकास, क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज जो है सफाई व्यवस्था शहर में कैसी है? देखिए, सफाई व्यवस्था की अगर बात की जाए, और ये पार्क की ही बात नहीं, पूरे पानीपत की अगर बात की जाए, अभी इन्होंने एक नाला है ये जो लगभग 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर लंबा है जी, इसकी सफाई बताते हैं ये करवा दी गई। अच्छा। अगर आप मुझे मौका दे, और मैं कहता हूं कि हर 1 किलोमीटर से 20 ट्रॉलियां गंदगी की भर जाएगी, तो इसका मतलब वो सफाई कैसे हम कह सकते हैं। अगर और 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर के दायरे से अगर हम बात की जाए, लगभग 150 ट्रालियां भर जाएंगी, और 150 ट्रॉलियों से आप समझने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 150 जो ट्रालियां हैं कूड़े की, आप अर्थ लगा लो कि एक पहाड़ जैसा माहौल बन जाएगा। तो आप समझो सफाई कहाँ हुई। ये सब कागजी कार्रवाई है, ऐसे ही चल रहा है, कोई ज़्यादा खास मैं नहीं समझता सफाई है। गलियों की बात की जाए, बहुत बुरे हालात हैं। एक विजयनगर है पानीपत में, दिव्य धाम आश्रम से थोड़ा पहले, अगर वहाँ की आप व्यवस्था देखेंगे बहुत बुरी है। पानीपत में कहीं की आप बात कर लो, हर 300-400 मीटर पर बेहद बुरे हालात है, बस इससे ज़्यादा क्या कहे। लेकिन जैसा जनता को पसंद है, देखिए जनता ने जैसे अपने पार्षदों को चुना है, नगर निगम में अच्छे लोगों को बिठाया है, जनता जाने और उनके पार्षद जाने, हम तो जनता के साथ हैं। विकास, इस समय हम लोग पार्क के अंदर हैं, पार्क के अंदर भी देख रहे हैं जगह जगह जो है कूड़ा इकट्ठा तो कर दिया गया, लेकिन कूड़ा अंदर ही पड़ा हुआ है। और दूसरी ओर पेड़ काट दिए गए, पेड़ वहीं के वहीं पड़े, उनको हटाया नहीं गया। और तीसरी बात अभी हम आपको दिखाते हैं कि जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां हैं, 3 से 4 गाड़ियां, वो भी अंदर लगी हुई हैं। तो अगर ये जो गाड़ियां अंदर लगी हुई हैं जायज हैं ये? देखिए, पहले प्रश्न का तो उत्तर ये है, अगर मैं पानीपत को साफ सफाई से भरकर और एक अच्छा साफ सफाई वाले माहौल में लेकर के जाना है। देखिए, मैं भले ही आम आदमी पार्टी से इस समय जिला
उपाध्यक्ष यूथ विंग से हूँ, लेकिन मैं पार्टी से हटकर कहना चाहूँगा, आज हमें आवश्यकता है कि आज हमें सभी पॉलिटिकल पार्टियों को एक होकर के वर्तमान सरकार जो जनता द्वारा चुनी गई है, जनता को भी, हमें भी और वर्तमान सरकार को भी मिलजुल करके सफाई अभियान चलाना होगा और समाज को एक संदेश देना होगा। देखिए, सफाई की अगर हम बात करें, देखो गंदगी कहाँ से आई है, ये कहीं ना कहीं हमारे ही लोगों के द्वारा गंदगी फैलाई गई है। तो अगर ईमानदारी से बात की जाए, गंदगी को सफाई की ओर ले जाने के लिए सभी का देखो सहयोग होना होगा और उस सहयोग के लिए देखिए हम तो तैयार है। नहीं, जनता तो सहयोग करेगी। आखिर कूड़ा जो इकट्ठा होता है, चाहे वो लोगों के घरों से निकले, दुकानों से निकले या सड़कों से निकले, तो उसको डंप करने के लिए जनता कहीं जाएगी या वो मतलब प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी बनती है कि कर्मचारियों को लगाए और उसको डंपिंग सही जगह पे करवाए? नहीं, देखिए ये तो प्रशासन की ही जिम्मेदारी है। अब इन्होंने एक बहुत सालों से अभियान चला रखा है कि नीला डब्बा, हरा डब्बा, लाल डब्बा, लेकिन और कूड़ा डालो कूड़ा करकट में। और बचपन से हम भी पढ़ते आ रहे हैं और हमने खूब एसडी कॉलेज में हमने पढ़ाई की है ना, तो एसडी कॉलेज में हमने भी खूब भाषण दिए हैं इस विषय पर। लेकिन आज अगर हकीकत बताए, मेरे को पूरे पानीपत के अंदर हरा डब्बा, लाल डब्बा जो भी है 3 डब्बे हैं, आज तक मेरे को दिखाई नहीं दिए। मतलब डब्बे केवल डब्बे बन के रह गए, कहीं उनका कहीं इस्तेमाल डब्बा भी नहीं नजर आया। डब्बा भी नजर नहीं आया और कोई व्यवस्था नहीं है। ये करते क्या है, लगभग सफाई कर देते हैं, सफाई करने के बाद नाले से गंदगी निकालने के बाद या वैसी सफाई करने के बाद वो कुछ समय बाद वहीं जियो का तो पहुंच जाता है कुछ समय बाद। तो देख सकते हैं विकास हमारे साथ, और उनका कहना है कि यहाँ पर सफाई कर्मचारियों को कहा जाता है, हरे नीले पीले डब्बे जो हैं वो सफाई के लिए होने चाहिए, जिसमें सूखा कूड़ा, गीला कूड़ा, कुछ ऐसा कूड़ा जो कंच होता है या सिरिंज वगैरह होती है, अन्य जो चीजें ऐसी होती हैं जो पीड़ादायक हैं, कहीं हाथ में लग जाए तो दिक्कत होती है। तो ऐसे डिब्बे बनाए गए थे, लेकिन यहाँ पर डिब्बे तो केवल बातों में रह गए, कागजों में रह गए, लेकिन कहीं डिब्बे नजर नहीं आएंगे। और आपको बता दें कि ये एक ऐतिहासिक पार्क कही जाती है और इतिहास इसका जो है ये दोहराता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक तोप बनाई गई, कहते हैं मुगल काल की शायद ये तस्वीरें यहाँ पर दिखाई गई हैं। और आपको बता दें कि पहले यहाँ पर जो एक पुतला था उसकी बाजू टूटी हुई थी, वो ठीक नहीं हो पाई, लेकिन उसके साथ साथ अब देखिए दूसरी जो बाजू है यहाँ पर टूटी हुई नजर आ रही है। और तमाम जो ये चित्र, एक छवि जो है ऐतिहासिक भारत की यहाँ पर दिखाई जाती थी, तो देखिए वो कहीं ना कहीं धूमिल होती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं बिल्कुल खंडित मूर्तियां यहाँ पर हैं। और लगातार ये लोग, ये जो मूर्तियां हैं, ये जो यहाँ पर बुत बनाए गए हैं, ये देखिए धीरे धीरे टूटते जा रहे हैं और जो ऐतिहासिक छवि है इस पार्क की वो कहीं ना कहीं धूमिल न होती हुई नजर आ रही है। और ऐसे ही हालात पानीपत के अन्य पार्कों के भी हैं, केवल इसी पार्क के ऐसे हालात नहीं है ये ऐसे। और हर बार ये कहा जाता है कि पार्कों के सुधार के लिए लाखों रुपए के टेंडर लगाए जाते हैं, कहीं तो करोड़ों रुपए के भी टेंडर लगाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद जनता को सुविधा कितनी मिलती है। हालांकि ये शुक्र है कि पार्क के कुछ हिस्से में आज साफ सफाई जरूर है, लेकिन कमियां अभी भी बहुत हैं। इसीलिए आज हमने आपको हालात दिखाए इस पार्क के, ताकि आप लोग भी जान सके कि इस पार्क में आएंगे तो आपको क्या कुछ फैसिलिटी मिलने वाली है। ये देख सकते हैं, ये जो एक छोटा गेट जिससे हम अंदर आए थे, क्योंकि मेन गेट बंद है, ये देख सकते हैं छोटे गेट से अंदर घुसते ही ये जो फुटपाथ है पार्क के अंदर जाने के लिए, ये बिल्कुल यहाँ पर खराब हो चुका है, इसकी व्यवस्था जो है बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और ऐसी ही ना जाने कितनी खामियां इस पार्क के अंदर है, अगर आपको दिखाने लगे तो पूरा दिन शायद कम पड़ जाए। और देख सकते हैं यहाँ पर पार्क के अंदर ट्रांसफार्मर, सबसे पहले तो ये बड़ी बात है कि एक नहीं दो ट्रांसफार्मर यहाँ पर हैं। और आपको बता दें कि बच्चे, बूढ़े और जवान तमाम लोग इस पार्क के अंदर खेलने कूदने के लिए आते हैं। यहाँ पर हालांकि लोहे के जाल लगा करके या लोहे के सरिये लगा करके यहाँ पर बाउंड्री जरूर की गई है, लेकिन विकास जी ये कितनी सुरक्षित है? ये जो बाउंड्री लोहे की कर दी गई है, क्या ये सुरक्षित है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए? अगर गलती से इसमें करंट आ जाए बरसात के दिनों में या नॉर्मल में, सुरक्षित है? अगर चाहते, देखिए प्लास्टिक की जा सकती थी, दूसरे तरीके बहुत सारे हैं, उनका उपयोग किया जा सकता था। ये तो बहुत खतरनाक है। और पानीपत में मैं देखता हूँ ट्रांसफार्मर यहाँ नहीं, बहुत नीचे है, वो भी
हटने चाहिए। और दूसरा, लोहे के पोल का भी कोई मतलब नहीं होता, ये कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक है। और विकास ये सामने देख रहे हैं, देखिए तारे बिना ढके हुए हैं, नंगी तारे ये हैं। बहुत खतरनाक है। छोटे बच्चे इसमें कहीं ना कहीं कभी ना कभी घटना आ सकती है, क्योंकि ये तो बहुत खतरनाक काम है। और दूसरी बात, लोहे का जो ये बना हुआ है, खैर आप भी मत जाइए, अगर नमी होगी तो काम कर देगा, ये बहुत पावरफुल है। अगर बात की जाए, बरसात आ जाए और जितना ये इलाका आप देख रहे हैं, बरसात के दौरान यहाँ का करंट वहाँ भी जा सकता है, भले ही कितनी दूरी पर हो। ये जरूरी नहीं कि यहाँ से ही हमें सुरक्षित निकलना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर पार्क के हालातों के साथ साथ हमने दिखाया कि किस तरीके दो ट्रांसफार्मर यहाँ पर रखे हुए हैं। और जो नंगी तारे हैं, मैंने आपको दिखाया, नंगी तारे जो हैं जगह जगह देखिए, यहाँ पर नंगी तारे आपको नजर आ जाएंगी। तारों के ऊपर कहीं टेप लिपटी हुई है तो कहीं पॉलीथीन से ही बांध करके गुजारा किया जा रहा है। इसी तरीके तमाम पार्क के अंदर जो है लाइट के जो तारे हैं वो बिछी हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर एक लूज पॉइंट रह गया तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो इस बारे में आप लोगों का क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। लाइव तस्वीरें आपको इब्राहिम लोदी पार्क की दिखाई गई हैं, जो कि एक ऐतिहासिक पार्क माना जाता है पानीपत का, लेकिन पानीपत के इतिहास की कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं वो आपको दिखाई हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से। तो खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट बॉक्स के जरिए कमेंट में अपनी राय भी अवश्य लिखिएगा। तो चैनल को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।